दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में एक के बाद एक ऐसे ऐसे कांड सामने आ रहे हैं, ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो हैरान और परेशान दोनों करते हैं। दो अलग अलग मामलों ने नया विवाद खड़ा कर दिया। तीसरे वाले की चर्चा भी जोरों पर है। टिहरी में सत्संग की आड़ में कथित धर्मांतरण के आरोप लग गए। वहीं ऋषिकेश में घर के अंदर सामूहिक नमाज को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। विरोध के मामले ने माहौल को और गर्मा दिया। जोशीमठ से जो खबर आई ज्योतिर्मठ में, वो और ज्यादा परेशान करने वाली। आखिर क्या है ये मामले? केवल स्थानीय विवाद हैं या इनके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है? एक बड़ी साजिश देवभूमि को बदनाम करने की या फिर उसकी परिभाषा को बदलने की रची जा रही है? क्या देवभूमि में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? इन घटनाओं के पीछे असल सच्चाई क्या है? दोस्तों, इन्हीं सवालों के जवाबों के साथ हाजिर हूं। नमस्कार, मैं हूं पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मैं आपको उत्तराखंड में चौंकाने वाले षड्यंत्र के बारे में विस्तार से बताऊं, उससे पहले कुछ तस्वीरों को सिलसिलेवार तरीके से दिखाना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं। आप समझिएगा तो कमेंट के जरिए मुझे भी बताइएगा और लोगों को भी समझाइएगा कि ये सब हो क्यों रहा है और ये तस्वीरें क्या कहती हैं। कैसे एक बड़ी साजिश के तहत देवभूमि की पूरी परिभाषा को बड़ा डेंट देने की कोशिश हो रही है। क्या टिहरी, क्या ऋषिकेश और क्या ज्योतिर्मठ। दोस्तों, अपने उत्तराखंड के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं, ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसी देवभूमि है जहां गुपचुप खेल चल रहा है और बड़ा चल रहा है, और हम सब, हमारा सिस्टम इससे कोसों दूर है। कोई कुछ नहीं जानता बल, लेकिन खबर कुछ ऐसी है जो आपको दंग कर देगी। आप भी सोच में पड़ने वाले हैं कि आखिर हो क्या रहा है देवभूमि उत्तराखंड में। देखिए दोस्तों, टिहरी में क्या हो रहा है। पहले मैं आपको जल्दी कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, वीडियो देखिए। आप ऐसा करो ना, आप एससी कोटा छोड़ दो और क्रिश्चियन में क्या है ये सत्संग? क्या सत्संग? क्या सत्संग? यीशु मसीह, ये कहा ना यीशु मसीह। ये देखो, इतने लोग आ रहे हैं, ये आपके गांव में भी आएंगे। आपके गांव में भी कोई अगर ईसाई बना है ना, पैसों के लालच में या किसी भी तरह से ईसाई बना है, तो वहाँ पे देखें कि ये यहाँ पे प्रेयर कराते हैं, लोगों को मिलाते हैं, धर्मांतर कराते हैं। तो अपने लोगों को बचाओ। हमने आज अपने गाँव को बचाया, तो आप लोग भी अपने गाँव को बचाओ। क्या हो रहा है यहाँ पे? हैं? क्या हो रहा है? पता है किसका गाँव है ये हमारा गाँव है। यहाँ नहीं होगा ये चीजें, यहाँ ये चीजें नहीं होंगी। ये जो आप दूर दूर से लोग आ रखे हैं ना, यहाँ पे कौन है घर का मालिक? कौन है घर का मालिक? क्या है ये ड्रामा? ये इसलिए दिए तुम्हें हम अपने गाँव में जगह रहने के लिए कि आप ये लोग करो। ये कुछ सही बात है? आप बता रहा हूँ, सही बात है भाई। चलो, जो बाहर का निकलो यहाँ से फटाफट। जो दूर से आया निकलो भाई, जाओ यहाँ से। तुम करो अपना यहाँ पे जो करना है। ये भीड़ इकट्ठी करके यहाँ करके ये नहीं करना, ये यहाँ नहीं होगा। और करना है तो अपनी जगह निकाल बेचो और जाओ यहाँ से। यहाँ नहीं करोगे ऐसे। जो बाहर से आया भाई, जाओ यहाँ से। जो घर के यहीं रह लो, वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो बाहर का निकलो यहाँ से फटाफट। कोई यहाँ से क्या है ये सत्संग? क्या सत्संग? क्या सत्संग? यीशु मसीह, ये कहा ना यीशु मसीह। कहा ना यीशु मसीह। तुम्हारी क्या मतलब? यीशु मसीह ये बहुत गलत बात है। हाँ, ये आपको गलत है। जिसने तुम्हें जमीन दी है ना, उसको भी रगड़ दूंगा और तुम्हें भी रगड़ दूंगा। ये बात बता रहा हूँ तुम्हें। ना तुम यीशु मसीह, ये प्यार व्यार की भाषा बात में तुम मानते हो अपने भगवान को। जिसको मानते हो मानो, अपने घर में मानो। ये लोगों को इकट्ठा मत करो यहाँ पे। अरे और करना भी है ना तो हमारे घर के गांव के क्षेत्र में कहीं नहीं करना, ये बाहर करो। अपना चंद्रबन्य नागार्जुन सिंह, तुम यीशु मसीह यार, यीशु मसीह क्या मतलब? अरे यार, तुम ऐसे एससी हो, चाहे तुम एससी भी हो, चाहे तुम क्रिश्चियन भी हो। अरे भाई, शांति थोड़ी मिलती है, पैसों के लिए आते हो तुम लोग। और क्या पैसों? नहीं, अगर शांति के तो शांति योगा करो ना, योगा करो। कोटा छोड़ दो ना आप लोग। आप एससी कोटा नहीं, आप ऐसा करो ना, आप एससी कोटा छोड़ दो और क्रिश्चियन बन जाओ। हम मना कर रहे हैं आपको।
आप करो, आप कहते क्रिश्चियन बन भी गए, आप अपना धर्मांतर करो, जो करना कर, पर लोगों को इकट्ठा मत करो ना, भीड़ मत करो यहाँ पे। सभी वो नहीं, आप जाओ उनके घर जाओ, पर यहाँ हमारे गांव के क्षेत्र में कहीं नहीं होगा ये। दोस्तों, टिहरी गढ़वाल के जखड़ीधार ब्लॉक के कैथली गांव में ग्रामीणों ने सत्संग के नाम पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ग्रामीणों का आरोप है कि बाहरी लोग समुदाय के लोगों को सत्संग की आड़ में धर्म परिवर्तन को लेकर प्रेरित कर रहे हैं। टिहरी गढ़वाल के जोखड़ीधार में खूब बवाल हुआ है, आरोपों की झड़ी लगी है। ग्रामीण कहते हैं कि सत्संग होना ठीक है, लेकिन सत्संग के पीछे जो छिपा है, बाहरी लोग हिंदू समुदाय के लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रहे हैं, लालच दे रहे हैं, जबकि ये खिलाफ है, कानूनी तौर पर ये नागवार है। आखिर क्या वाकई में जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, वाकई में आस्था के नाम पर कोई गतिविधि चल रही है, कोई साजिश चल रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, या फिर आशंकाएं हमारी हैं, ग्रामीणों की हैं, जो भी है, लेकिन जांच तो होनी चाहिए। इससे इनके पीछे कोई संगठित लोग प्रयास क्या छिपा है? प्रशासन इस पूरे मामले को किस नजर से देख रहा है? दोस्तों, देख भी रहा है या नहीं देख रहा है? जब नहीं देखा जाता है तभी इस तरह की हिमाकत होती है। वहीं दोस्तों, दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। नहीं बोलते, बच्चे पालने को पुरुषार्थ नहीं बोलते, पुरुषार्थ बोलते अपने मोहल्ले की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा, अपने मंदिरों की रक्षा, अपने समाज की रक्षा को पुरुषार्थ बोलते। बात बिल्कुल है, लेकिन जब ये है श्यामपुर चौकी से जो यहाँ पे पुलिस वाले आए थे कि आप आ जाओ एक बार चौकी। मैंने इनको कहा कितनी बार आऊँ, पूछ लिया मैंने कितनी बार आऊँ, ठीक है, क्योंकि मैं कई बार जा चुका हूँ, कई बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ, कई बार मैं फोन कर चुका हूँ, ठीक है। नहीं, नमाज करके जुमा जो होता है कब होगा? जुमा इकट्ठा हो क्या होगा? गली वालों, मैंने कहा गली वालों से हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम पहले लोग बुला लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने एप्लीकेशन में भी तुम लोग बाहर के हो, हमें बाहर का बता रहा है। 4-5 पीढ़ी जुम्मे की नमाज अदा की जाती है, इमाम साहब वहीं जाते हैं। तो अगर इमाम साहब आ रहे हैं और दुनिया जगह जगह से, राज्यों से लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये पंगा हुआ, अब ये सोचेंगे मुकदमा किस किस पे डालना है। हाँ, मुकदमा हमें इनसे भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों, ऋषिकेश की तस्वीर है। ऋषिकेश में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने इलाके में हड़कंप मचाया। गुजर प्लॉट क्षेत्र के एक घर में कथित तौर पर सामूहिक नमाज अदा करने का ये मामला, जहां कुछ स्थानीय लोगों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा काटा, विरोध दर्ज कराया, मौके पर पहुंचकर हंगामा किया, आरोप तमाम लगे, हाथापाई तक की नौबत आ गई। आरोप यह भी कि संबंधित परिवार बाहरी लोगों को मोहल्ले में बुलाकर नमाज अदा करवा रहा है घर में, और धीरे धीरे उन्हें क्षेत्र में बसाने की कोशिश हो रही है। कि यह सिर्फ एक धार्मिक गतिविधि का मामला है या बड़े स्तर पर यह विवाद आगे बढ़ने वाला है? दोस्तों, ऐसे मामलों में प्रशासन की भूमिका बड़ी अहम होती है। बड़े सेंसिटिव मामले होते हैं, संवेदनशील मामले होते हैं, छोटी छोटी बातें बड़ा बड़ा रूप ले लेती हैं। लेकिन क्या यहां पर प्रशासनिक भूमिका उस तरह की है कि वो एक छोटे विवाद को छोटे में ही खत्म करे, छोटे बवाल को यहीं खत्म करे? लेकिन देखिए ना, बवाल इतना बड़ा हो रहा है, आरोप इतने बड़े लग रहे हैं, लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। आप पढ़ रहे हो, आप सही से पढ़ रहे हो, अपने घर नमाज पढ़ रहे हो, हमें क्या दिक्कत है? हम आज तक आपके घर में आए क्या लड़ने के लिए? कभी नहीं आए आपके घर पे लड़ने के लिए। और हमें भी पता है कि आप आगे भी पढ़ोगे, हम नहीं आएंगे, क्योंकि नमाज, हम आपकी नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते घर के अंदर। लेकिन आप अगल बगल रेडी ठेली वेली सबको बुलाओगे और पढ़वाओगे, तो इसका मतलब आपके मन में कुछ ना कुछ षड्यंत्र चल रहा है। लोग बाहर के आके नमाज पढ़ते हैं, कल को बोलने के लिए यहीं के लोग बोलेंगे नहीं जी आते हैं यहाँ नमाज पढ़ते हैं, हो गया, प्रूफ ही तो चाहिए था, हो गया। और नाम ये मकान मस्जिद के वक्फ के नाम दर्ज हो जाएगी, और ये पैसे लेके कहीं दूसरी जगह मकान खोलेंगे, और देवभूमि ऋषिकेश के अंदर मस्जिद बन चुकी है। रुद्रप्रयाग में मकान किराए पे दिया, मस्जिद जामा मस्जिद घोषित हो गई। खानों भी मकान था, पहले कुछ किराएदार रहते थे, आज मस्जिद घोषित कर दी। डालन वाला फ्लैट था, मस्जिद घोषित हो गई। आज ये यहाँ पे नमाज के लिए बाहर से बुला रहे हैं, तो इनको क्या लालच है? बाहर से क्यों बुला रहे? नहीं है भैया, नहीं है, तो इसे कौन क्यों नहीं समझा रहे? कोई नहीं है, इसे क्यों नहीं समझा रहे? इंसान नहीं है जो जगह जगह मस्जिद का भी कोई नियम होता है, कोई कानून। दोस्तों, दो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। टिहरी में सत्संग के नाम पर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा है हिंदू परिवारों को।
दूसरी तस्वीर में आपको दिखा चुका हूं ऋषिकेश की, जहां पर कुछ एक परिवारों की ऐसी करतूत है कि वो न मस्जिद जाते हैं न कहीं और जाते हैं, बल्कि बाहरी लोगों को अपने घर बुलाकर समूह में घर में ही नमाज अदा करते हैं। इसका विरोध किया जा रहा है। तीसरी तस्वीर आपको दिखाने के लिए आया हूं, ये ज्योतिर्मठ की तस्वीर है, जोशीमठ की। इस तस्वीर को जरा देखिए, ये हंगामा भी बड़ा है और यहाँ सवाल भी बड़ा है। कोई कानून होता है, ये बोलिए आपने सब। आप ये बनना, ये बहन, इस बहन ने, ये मुस्लिम समाज से, इसने जो बोला है कि मस्जिद का भी कोई नियम होता है, ऐसे जगह जगह कुकुर मुत्ता के तरह थोड़ी ना खुल जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऋषिकेश के अंदर मस्जिद नहीं है, तो ये व्यक्ति एक षड्यंत्र के तहत बार बार विवाद खड़ा करता है, बार बार बोलता है, बार बार बाहर के लोग आते हैं। क्यों कर रहा है ये? इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है, वहाँ कौन आता है, पढ़ाता कौन है? कहाँ से आते हैं? आप ही नाम साहब हमारे मोहल्ले में ना, हाँ, वो नमाज पढ़ाते, क्या नाम है उनका? सलीम। मेरा भी ये मानना है कि बाहर के लोगों को आप घर में पढ़। तो दोस्तों, टिहरी से लेकर ऋषिकेश और जोशीमठ तक सामने आए ये अलग अलग मामले अब कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ स्थानीय विवाद को बढ़ा रहे हैं, कोई माहौल खराब कर रहा है, या सच में सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की साजिश है? आस्था और धार्मिक गतिविधियों के नाम पर चल रहे विवाद वाकई इतने ही सरल हैं जितने दिख रहे हैं, या फिर कोई गहरी साजिश षड्यंत्र का हिस्सा है, संगठित सोच का हिस्सा है? ऐसे संवेदनशील मामलों में दोस्तों प्रशासन और सिस्टम को एक्टिव रहना होता है, उनकी भूमिका प्रभावी रहती है। लेकिन कितनी है इन मामलों में? एक के बाद एक उंगलियों में गिना दीजिए आपके मामले कितने सामने आ रहे हैं। बहस तेज है, आरोप भी बेशुमार हैं, लेकिन जवाब अभी जांच और समय के गर्भ में छिपे हैं। देवभूमि की शांति और सौहार्द के बीच उठ रहे इन सवालों के जवाब क्या होंगे बल, ये तो देखना बाकी है। लेकिन आपको इन सवालों के जवाब को समझ में आते हैं तो आप कमेंट के जरिए जरूर लिखिएगा, बताइएगा। कोई कहता है सियासी तौर पर डेमोग्राफिक चेंज वोट के लिए, लेकिन जो चेंजेस हो रहे हैं या किए जा रहे हैं या करने की कोशिश हो रही है, बड़े लेवल पर हो रही है, मैदान से लेकर पहाड़ तक हो रही है, उन कोशिशों पर कोई बात क्यों नहीं करता? कमेंट करिएगा दोस्तों, खबर को शेयर करिएगा ताकि लोग भी देख पाए, अपनी राय रख पाए। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो जरूर कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।